Hello delegates, welcome back to my channel. Myself Kripakshiba PM Jadeja, MBBS student from MP Shah Government Medical College. आज आप लोगों का the most demanding video notes making. आप लोग जानना चाहते थे राइट कि आखिर बेस्ट एफिशिएंट नोट्स कैसे बनाते हैं और आखिर मैंने कैसे नोट्स बनाई जिसकी मदद से मुझे ना कि सिर्फ एक बल्कि कई सारी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के साथ मदद मिल सकी। तो आइए आज हम बात करते हैं उसी पे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप समझें कि आखिर नोट्स बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या सिर्फ हम टेक्स्ट बुक्स में मार्क करके नहीं लिख सकते, नहीं समझ सकते? तो लेट मी इन्फॉर्म यू कि नोट्स एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में मार्क करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए, ये सोचिए कि आखिर एग्जाम के बिल्कुल एक दिन पहले, लास्ट डे बिफोर द एग्जाम, क्या आप वो सारी टेक्स्ट बुक्स याद करने बैठोगे? क्या आपने बार बार रिवाइज की होगी? क्या उन सारी टेक्स्ट बुक्स को आप खत्म कर लोगे? नो। तो इसलिए नोट्स यानी पूरी टेक्स्ट बुक्स में से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंडेंस करके 1, 2 या मैक्सिमम 3 पेज में लिखना, और वो भी बिना उसका मीनिंग चेंज किए। तो यही है एक स्किल नोट्स बनाने के लिए। तो फिर से वही सवाल कि आखिर ऐसे नोट्स हम बनाएं कैसे? तो लेट मी शेयर यू अ बेस्ट स्ट्रेटेजी थ्रू अ स्टोरी। मान लीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में हो, उस लाइब्रेरी में तरह तरह की बुक्स है और मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज मुझे एक एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी की बुक ला के दीजिए। आप लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में तरह तरह की बुक्स देख के आपकी आंखें दंग रह जाती है। आपका मन चाहता है कि आप वो सारी बायोग्राफीज उठा के दीदी को दे दो, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ एक एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी चाहिए। मुझे बाकी बायोग्राफी से कुछ लेना देना नहीं है। और आप वही करते हो, आप उस बायोग्राफी को लाके मुझे दे देते हो एंड आई गेट इम्प्रेस्ड। तो आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था। यही कॉन्सेप्ट हम नोट मेकिंग में यूज करते हैं। आपके पास कोई टॉपिक है और उस टॉपिक के रिलेटेड टेक्स्ट बुक में इतने सारे पैराग्राफ है और वही पैराग्राफ एक लाइब्रेरी है सेंटेंसेस की, यानी कि बुक्स जो है दे आर सेंटेंसेस, पर आपको जो लानी है और मुझे जो देनी है वो है एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी। यानी कि जो द मेन पॉइंट्स और जो कीवर्ड्स है वही है आपको जो चाहिए, वो बायोग्राफी। तो जो पैराग्राफ्स है और उसमें जो सेंटेंसेस है उसमें आपको उठाने हैं द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कीवर्ड्स जो आपको मुझे देने हैं, यानी कि जो एग्जामिनर है या फिर आपको जो लास्ट डे पे प्रिपेयर करना है वो मेन पॉइंट्स ही करना है। अब आप कहोगे कि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स कैसे 1-2 पेजेस में इन्वॉल्व करें? तो समझिए कि एक टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक के लिए मान लीजिए 10 पेज है, तो उस 10 पेज में से 6 से 7 पेजेस सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट को समझाने में यूज किए जाते हैं और जो बाकी के 3 से 4 पेजेस है वो पेजेस मेन कंटेंट है। तो आपको उन्हीं 3-4 पेजेस को कंडेंस करके 1-2 पेज में नोट्स में लिखना है। कैसे? विद द फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, पॉइंट्स, ये सब यूज करके माइंड मैप बना के सिर्फ 1-2 पेज में लिखना है। और उन्हीं नोट्स को ऐसे लिखना है कि जब आप उन नोट्स को उठाओ तो देखो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, वो सारे 10 पेज याद आ जाए जो आपने पढ़े थे। हो गया ना इजी? अब सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि हमारे सिलेबस में
30% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से 70% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं 30% वाले टॉपिक्स आपके नोट्स में ज़रूर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि नोट्स बनाने के चक्कर में आप पूरी टेक्स्ट बुक ही छाप लो। यही होगा कि आप मुझे इतनी सारी बायोग्राफीज ला के दे देते हो लेकिन कुछ मतलब का नहीं। अब तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो आप यूज़ कर सकते हो, वो है कि नोट्स में एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप 2 से 3 पेज छोड़ दीजिए। क्यों? तो जब आप आगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो उस टॉपिक रिलेटेड, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन से आप मिलते हो, एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए और आप चाहोगे कि उस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर पढ़ो। अगर आपने जगह नहीं छोड़ी होगी तो आप कहाँ लिखने बैठोगे, और अगर आपने जगह छोड़ी होगी तो आप वो सारे क्वेश्चंस उस पेजेस जिसमें आपने जो पेजेस आपने छोड़े हैं उसमें लिख सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने नोट्स को कलरफुल बनाएं, ना कि ब्लैक एंड वाइट। लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि नोट्स को सजाना है, बट नो, इट्स वेरी मच रॉन्ग। यू ओनली हैव टू फिक्स सम कलरफुल पेन्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक पेन हम हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेड पेन की पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स के लिए, और जो ब्लू पेन है वो नॉर्मल के लिए। तो इसलिए आपको कलरफुल बनाना है लेकिन सजाना नहीं है। सजाने बैठ जाओगे तो ऑब्वियस है आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। मैं अपनी बात करूँ तो आई ऑल्सो यूज्ड पेंसिल, लेकिन पेंसिल क्यों और कब और कहाँ? तो जब कोई टॉपिक सर समझाते हैं, जैसे कोई डेफिनेशन समझाई, तो डेफिनेशन आई यूज टू राइट इन ब्लू पेन। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारी डेफिनेशन ईजी हो जाए, इसलिए कुछ इजी लैंग्वेज में उस डेफिनेशन को कैसे लिखना है वो हमें सर समझाते हैं, लेकिन वो नोट डाउन नहीं करवाते। तो उसको नोट डाउन करना वो मेरी सबसे अच्छी आदत है, जो मैं पेंसिल से नोट डाउन करती थी, ताकि जब आगे जाके मैं उन डेफिनेशंस को पढूं तो मुझे लिंक मिलती है जो सर ने समझाया था उस पेंसिल से लिखे हुए इजी लैंग्वेज से। तो ऐसे बनते हैं द मोस्ट एफिशिएंट नोट्स। तो हमने बात की कौन से पॉइंट्स की, उनकी एक क्विक समरी देखते हैं। पहले हमने देखा कि आखिर नोट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हमने बात की कि एग्ज़ाम से बिल्कुल एक दिन पहले जब हमें पढ़ना है, रिवाइज करना है पूरा कोर्स, तो टेक्स्ट बुक्स में से हम नहीं कर सकते, इसलिए हम बनाते हैं नोट्स। फिर दूसरा पॉइंट हमने बात की कि स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज़ करके नोट्स बनाएंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि सारे कॉन्सेप्ट्स को कंडेंस करके 1-2 पेजेस में इन्वॉल्व करना विथ हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एंड पिन पॉइंट्स। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि हमारे नोट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस में 30% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 70% क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। फिर फोर्थ हमने बात की कि हर एक टॉपिक के बाद में मिनिमम 2 से 3 पेज छोड़ने चाहिए, ताकि आप उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिख सको फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। और फिफ्थ पॉइंट हमने बात की कि हमारे नोट्स कलरफुल होने चाहिए, ना कि ब्लैक एंड वाइट, लेकिन उनको सजाना नहीं है। सजाने बैठे हुए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप साथ में मिलके एक अच्छी एफिशिएंट नोट्स बनाते हो तो आई गारंटी यू कि आपका बहुत काम इजी हो जाएगा। तो इसी तरह नई नई वीडियोस के साथ आई विल बी बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। हिट द बेल आइकन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।